न इंतजार करो इनका ए अजादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। ब्रह्मदेव धाम की इस पावन मिट्टी में जन्मा एक बहादुर सिपाही साबिर जफर के इस शेर की तरह भारत माता की सेवा करते हुए सीधा जन्नत को चला गया। कर चले हम फिदा, जानतन साथियों। ब्रह्मदेव धाम चैनल की पूरी टीम उस बहादुर नौजवान सोल्जर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। बुधवार 10 सितंबर को औरैया जनपद में आने वाले जमौली गांव का नाम यकायक सुनहरे अक्षरों में लिख गया। आज से पहले न उस क्षेत्र में ऐसी कोई बारात आई और न ही इस तरह से किसी का जनाजा उठा था। हजारों हजार आंखें नम थीं, ललक थी बस उसकी एक झलक पा लेने की, उस वीर शहीद की जो सियाचिन की पहाड़ियों में अपने इस गांव की मिट्टी की गौरव गाथा लिखकर आया था। सोल्जर मोहित कुमार, जिसकी चिता की अग्नि आज हवन कुंड में जलने वाली अग्नि की तरह पवित्र हो गई, क्योंकि उसमें एक सैनिक के पार्थिव शरीर की आहुति हुई है। हे ईश्वर, इस शहीद पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना और हे बाबा ब्रह्मदेव, इस भूमि पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, ताकि यहाँ की मिट्टी में देश की सेवा करने वाले वीर सपूत पैदा होते रहे। महार रेजिमेंट का सैनिक मोहित कुमार अपने 3 साथियों के साथ गुजरात निवासी अग्निवीर डाबी राकेश देवा भाई, झारखंड निवासी अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी के साथ रूटीन गश्त पर निकला था। सियाचिन की 20,000 फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ियां, जहां से दुश्मन अक्सर घुसने का प्रयास करते रहते हैं, सोल्जर मोहित कुमार वहीं तैनात था। यहां सिर्फ दुश्मनों का ही खतरा नहीं है, यहां मौसम की चुनौतियां दुश्मन की चुनौती से भी बड़ी हैं। लेकिन हमारे देश के सैनिकों का जज्बा हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सियाचिन आधार शिविर के पास 12,000 फुट ऊंची बर्फ की पहाड़ी पर हिमस्खलन हुआ और उसकी चपेट में मोहित तथा उसके 2 साथी आ गए। हिमस्खलन होते ही सेना के अन्य जवान और एक कैप्टन वहां पहुंच गए। सेना ने तुरंत बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का अभियान छेड़ा। करीब 5 घंटे तक ये बहादुर नौजवान उस भारी भरकम बर्फ के नीचे दबे जिंदगी और मौत से संघर्ष करते रहे। सेना जब तक इन्हें बाहर निकालती, तब तक यह उन्हीं दुर्गम पहाड़ियों में बर्फ की चादर में लिपटकर सदा सदा के लिए सो गए। उन 3 शहीदों में से एक शहीद मोहित कुमार का पार्थिव शरीर बुधवार 10 सितंबर को उसकी जन्मस्थली जमौली गांव की उस पावन भूमि में लौट आया। आज यह भूमि एक शहीद के स्पर्श से धन्य हो गई। आज इस क्षेत्र की नम आंखों से निकले आंसुओं ने इस धरा को धोकर पवित्र कर दिया। इस गांव और क्षेत्र के लोगों ने एक शहीद के दर्शन कर वह पुण्य अर्जित कर लिया जो सैकड़ों तीर्थ के बाद मिलता है। शहीद मोहित का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुभाष चंद्र और इनके दादा का नाम राजा राम है। मोहित की मां ने बहुत मेहनत मशक्कत से अपने 2 बेटों की परवरिश की और एक को भारतीय सेना में भेज दिया। मैं मोहित की जलती हुई इस चिता की अग्नि को नमन करता हूं।
मैं मोहित की वीर शहादत को नमन करता हूं। मोहित के साथ साथ उसके माता पिता और पूरे परिवार को नमन करता हूं। इस गांव की पवित्र मिट्टी को नमन करता हूं जहां मोहित ने जन्म लिया था। इस गांव में बहुत से नौजवान फौजी हैं। इस गांव की माएं बचपन से ही अपने बच्चों को फौज में जाने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए उन सभी माओं को भी प्रणाम करता हूं जो अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने बेटों को फौज में भेजने का जज्बा रखती हैं। इस कहानी के अंत में यही कहना चाहूंगा कि मौत किसी का अंत नहीं है, यह तो एक प्रारंभ है, एक नई यात्रा के लिए, एक नए जीवन के लिए। मोहित इस मिट्टी में फिर जन्म लेगा, वह फिर फौज में जाएगा और फिर देश की सेवा करेगा, क्योंकि वह कहीं गया ही नहीं है, सिर्फ सोया है अपनी धरती माता की गोद में। मेरे जैसे लोग मोहित की अमर गाथा की कहानी किसी न किसी रूप में सुनाते रहेंगे। एक बार भारत की महान सेना और उसके वीर सपूतों के लिए दिल से बोलो, जय हिंद।